गुरु बनाना भी बहुत कठिन कार्य होता है। इस काम में थोड़ी सी भी असावधानी सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। तब गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। गुरु कैसा होना चाहिए? कबीर के शब्दों में, जो शिष्य के दोषों को खोज खोज कर दूर करे, वही असली गुरु है। गुरु कुम्हार सीस कुंभ है, गड़गड़ कोड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु ऐसा होगा तभी शिष्य का उत्थान तथा कल्याण संभव है। इसके अलावा गुरु को निर्विकार भी होना चाहिए, क्योंकि शिष्य भावनात्मक रूप से गुरु से जुड़ा हुआ होता है। अतः गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान बालकों को मिलता ही है। इसके अलावा गुरु का जीवन चरित्र, मानवभाव तथा मानव विकार भी शिष्य को प्रभावित करता है। शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास का भाव जितनी मात्रा में होगा, गुरु का जीवन चरित्र तथा मानव विकारों का शिष्य के ऊपर उतना ही प्रभाव पड़ता है। द्वापर युग में आचार्य द्रोण कौरवों तथा पांडवों के गुरु थे। वो वेद, वेदांत तथा धनुर्वेद के ज्ञाता थे, लेकिन उनका मन विकार रहित न था। उन्होंने अपनी ईर्ष्या तथा बदले की आग को बुझाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को किनारे कर दिया था। वो धन लेकर विद्या देते थे, जो तब के समाज में निकृष्ट कर्म माना जाता था। आचार्य द्रोण के जीवन तथा मनोविकारों का उनके शिष्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा था और उसका परिणाम क्या हुआ था, कि जानने से पहले गुरु द्रोणाचार्य का जीवन वृत्त जानना आवश्यक है, जो संक्षेप में इस तरह है। एक बार आचार्य द्रोण के पिता महर्षि भारद्वाज तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए घृताची नामक अप्सरा को भेजा था। घृताची अपने उद्देश्य में कृत कार्य हुई। महर्षि की तपस्या भंग हो गई। परिणाम स्वरूप घृताची ने एक बालक को जन्म दिया। वो मनुष्य से उत्पन्न अपने पुत्र को देवलोक नहीं ले जा सकती थी। अतः उसने उस नवजात बालक को महर्षि भारद्वाज के धनुष बाण के साथ एक दोने में रख दिया। उसे उनके आश्रम के समीप छोड़कर स्वयं देवलोक लौट आई। गंगा स्नान के लिए जाते समय महर्षि ने बालक को देखा, अपने धनुष बाण को देखा, तो वो समझ गए। वो बालक को अपने आश्रम में ले आए तथा उसका पालन पोषण किया। डोने में मिला होने से बालक का नाम द्रोण हो गया। गुरु बनने का पूरा नाम भारद्वाज द्रोणाचार्य हो गया। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। कृपि भी उन्हीं की तरह ऋषि तथा अप्सरा की संतान थी। कृपि के पिता महर्षि शरद्वान गौतम थे तथा माता जनपदी नाम की अप्सरा थी। कृपि तथा कृपा जुड़वा भाई बहन थे, जो आखेट को जा रहे महाराज शांतनु को गंगा किनारे मिले थे। चूंकि महाराज की कृपा से दोनों भाई बहन का शिक्षण तथा पालन पोषण हुआ था, अतः उनका नाम कृपा और कृपि रखा गया। पांचाल नरेश महाराज प्रशद के पुत्र द्रुपद तथा बालक द्रोण सहपाठी थे। गुरुगृह में रहते हुए दोनों में मित्रता हो गई थी। बालक द्रुपद द्रोण से बार बार कहता था, मित्र, मेरे राजा बनने पर आना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब भी जरूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। तब युवक द्रोण का विवाह कृपि से हो चुका था और अश्वत्थामा का जन्म हो चुका था। घोर दरिद्रता में उनके परिवार का जैसे तैसे निर्वाह हो रहा था। स्थिति इतनी खराब थी कि जब अश्वत्थामा दूध के लिए रोता था, तब उसकी माता उसे आटा का घोल पिलाती। द्रोणा को अपने बचपन के मित्र द्रुपद का ख्याल आया। उसकी प्रतिज्ञा याद आई, जो उस समय पांचाल नरेश द्रुपद के नाम से मशहूर हो रहे थे। वो और कुछ नहीं, सिर्फ एक गाय दे दें तो भी उनका आधा कष्ट दूर हो सकता था। वो द्रुपद के यहाँ गए भी थे, लेकिन द्रुपद ने द्रोण को मित्र नहीं माना। उसने बचपन की बातों को हंसी में उड़ा दिया।
उसकी समझ में ये नहीं आया कि एक दरिद्र ब्राह्मण एक राजा का मित्र कैसे हो सकता है, क्योंकि मित्रता तो बराबरी वालों में होती है। अतः उसने कह दिया कि द्रोण, मित्रता को भूल जाओ। ब्राह्मण होने के नाते कुछ दान दक्षिणा लेनी हो तो ले जाओ। अब दोबारा मित्र मित्र कहते हुए ना चले आना। मित्रता बराबर वालों में होती है। द्रुपद के ये बोल किसी शूल से कम नहीं थे। द्रोण अपमान तथा बदले की आग में जलते हुए अपने आश्रम को लौट रहे थे। द्रुपद के कटु वचन तीर की भांति उनके कानों को भेद रहे थे। बीतते पल के साथ ही बदले की आग और भी धधकती जा रही थी। अहंकारी द्रुपद को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा उन्होंने मन ही मन कर ली थी। देवयोग से मार्ग में उनकी मुलाकात कौरव पांडवों से हो गई, जो कुंदक क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी गेंद एक गहरे कुएं में गिर गई थी और किसी भी तरह से निकल नहीं रही थी। समस्या जानकर धनुर्विद्या के ज्ञाता द्रोण ने बाणों के द्वारा गेंद को बाहर निकाल दिया। बाण लगने पर भी गेंद को खरोंच तक नहीं लगी थी। बालकों ने बाणों का रज्जू की भांति प्रयोग पहली बार देखा था। वो पितामह भीष्म को ये हाल बताने हेतु राजमहल की ओर दौड़ पड़े। बालकों ने उन्हें अज्ञात विप्र के बारे में बताया। उनकी धनुर्विद्या में निपुणता के बारे में सारा हाल विस्तार से कह सुनाया। भीष्म को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा हेतु किसी योग्य गुरु की तलाश थी। द्रोणाचार्य जैसे विद्वान तथा धनुर्वेद के ज्ञाता से भेंट देव कृपा सी हुई थी। अब जाकर भीष्म की तलाश पूरी हुई। उन्होंने उनके समक्ष राजकुमारों के गुरु बनने का प्रस्ताव रखा। आचार्य को द्रुपद से बदला लेने की सबसे अधिक संभावनाएं नजर आने लगी थी, सो उन्होंने राजाश्रय स्वीकार कर लिया तथा धन के बदले में विद्या देना स्वीकार किया। अब आचार्य द्रोण के पास शिष्य, धन, आदर, मान सम्मान किसी चीज की कमी नहीं थी, किंतु उनकी रातें करवटें बदलते हुए ही बीतती थी। कानों में द्रुपद के बोल गूंजा करते थे। बदले की भावना कम होने के बजाय और भी बढ़ती ही जा रही थी। उनके मन में एक योजना आकार ले रही थी। उन्हें उचित अवसर की प्रतीक्षा थी। कौरव पांडवों की शिक्षा पूर्ण हुई। अस्त्र शस्त्रों का संचालन, व्यूह रचना, युद्ध कौशल, घुड़सवारी आदि का प्रदर्शन भी महाराज धृतराष्ट्र के सन्मुख हो गया। तब आखिर में बहुप्रतीक्षित गुरु दक्षिणा की बारी आई, जो उनका मनोरथ सिद्ध कर सकता था। उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्यों से पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। धनुर्धर अर्जुन ने राजा द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु के चरणों में डाल दिया। द्रोणाचार्य ने उदारता दिखाते हुए पांचाल राज्य को उत्तर पांचाल और दक्षिणी पांचाल नाम से 2 बराबर भागों में बांट दिया तथा उत्तर पांचाल राज्य स्वयं रख लिया। तब द्रुपद को मुक्त कर दिया गया और कहा, मित्र, अब हम दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों एक समान राज्य के स्वामी हैं। अतः आपके अनुसार अब हम मित्र हैं। मैं आपको दक्षिण पांचाल का राज्य वापस करता हूं। जाइए, सुखपूर्वक राज्य कीजिए। क्या महाराज द्रुपद कभी सुखपूर्वक रह पाए थे? द्रोण से बदला लेने को उन्होंने क्या क्या प्रयत्न नहीं किया था। उपरोक्त घटना महाभारत युद्ध होने के अनेक कारणों में सबसे प्रधान कारण था। कौरव तथा पांडवों ने आचार्य द्रोण के अस्त्र शस्त्रों, दिव्यास्त्रों तथा युद्ध नीति, व्यूह नीति आदि विधाओं को प्राप्त किया था। बाद में हुई घटनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने गुरु के मन में बैठी ईर्ष्या तथा शत्रुता भी विरासत में प्राप्त हुई। महाभारत युद्ध के 18 दिनों में 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ था। इस भीषण नरसंहार के पीछे का कारण ईर्ष्या तथा बदले की धधकती हुई आग ही थी। जैसा बैर भाव द्रोणाचार्य के मन में द्रुपद के लिए था, वैसा ही बैर कौरवों के मन में पांडवों के प्रति था। कौरव अपने चचेरे भाइयों से घृणा करते थे। गुरु द्रोणाचार्य के स्वभाव ने
कौरवों को सर्वाधिक प्रभावित किया था, क्योंकि दुर्योधन आदि की संपूर्ण शिक्षा आचार्य द्रोण के द्वारा ही संपन्न हुई थी, जबकि पांडवों की आरंभिक शिक्षा दीक्षा ऋषियों के आश्रम में सद्गुणी ऋषियों तथा ब्राह्मणों के द्वारा हुई। इसके अतिरिक्त उन्हें समय समय पर महात्मा विदुर, महर्षि वेदव्यास तथा भगवान कृष्ण से भी शिक्षा तथा उपदेश प्राप्त हुए थे। इस कारण उनके विचार द्रोणाचार्य के विचारों और संस्कारों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। यही कारण था कि सद्गुणी पांडव युधिष्ठिर युद्ध के अंतिम चरण में भी दुर्योधन को जीवन दान देने तथा आधा राज्य दे देने की इच्छा रखते थे। आचार्य द्रोण के माता पिता का विधिवत विवाह संस्कार नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें माता पिता का सुख नहीं मिला। रिश्तों के प्रति उनके मन में अच्छी धारणा नहीं थी। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब आचार्य द्रोण सभा में स्वयं उपस्थित थे, लेकिन वो आखिर तक मौन ही रहे। आचार्य होने के नाते वो द्रौपदी के मान की रक्षा कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। विवाह नामक संस्था का इतना महत्व क्यों है? क्या इसका उद्देश्य भावी संतति के जीवन तथा परवरिश को सुव्यवस्थित करना तथा रिश्तों के महत्व को स्थापित करना नहीं है, जिससे संस्कारित तथा सद्गुणों से युक्त संतति का जन्म एवं विकास हो सके? उपरोक्त कथा से यही निष्कर्ष निकलता है कि राजकुमारों के लिए गुरु चुनने में गंगा पुत्र भीष्म से भारी चूक हुई थी। उन्हें आचार्य द्रोण की सिर्फ बाहरी विद्वता तथा योग्यता ही दिखाई दी। धनुष चलाने की निपुणता तथा युद्ध कला को ही उन्होंने श्रेष्ठता का मापदंड मान लिया। उन्हें द्रोण तथा द्रुपद के बीच की वैमनस्यता की या तो खबर नहीं थी या उन्होंने इसे महत्वपूर्ण नहीं माना था। इसकी परिणति आगे चलकर महाभारत युद्ध में हुई थी। अतः गुरु बनना कोई आसान काम नहीं है। इसमें बड़े बड़ों को धोखा हो जाता है, तब सामान्य लोगों की बात ही क्या है। भीड़ भाड़ एवं चमक दमक से आकर्षित होकर जिस तिस को गुरु बनाने से स्वयं का ही नुकसान होता है। अतः खूब जांच पड़ताल करके ही किसी को गुरु बनाना चाहिए, जिससे बाद में पछतावा ना हो। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपने सुनी R.K. श्रीवास्तव की लिखी गुरु शिष्य का संबंध। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।